हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं कि सबसे पहले तो आपको केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी और फिर उनको कैसे आप बैलेंस करते हैं वो, और साथ में उसकी डेफिनेशन भी। प्रोसेस क्या है रेस्पिरेशन का, एसिडिटी, और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंस आपको जहाँ भी दिखे, जो भी दिखे, आपको वो पक्का करने हैं, क्योंकि डिफरेंस जरूर आते हैं पेपर में। फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच डिफरेंस करना है आपको। ऐसे ही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं इन दोनों के बीच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी टास्क को और साथ में बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि एसिड कौन सा प्रेजेंट है इसमें, टोमेटो में, विनीगर में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं आपके पास। ऐसे ही नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है वो है कि अगर आप डाइल्यूशन करते हैं एसिड की, तो एसिड को अगर आप ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, मतलब एसिड को वाटर में ऐड करते हैं जबकि वाटर को एसिड में ऐड क्यों नहीं करते, तो इसका रीज़न वो पूछ सकते हैं। ऐसे ही सेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से जितना हो सके अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है आपको रीजंस देने हैं इनके कि अमोनिया बेस है लेकिन उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्यों नहीं होता। ऐसे ही रीजंस में आपके पास पूछ सकते हैं कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वो कि टर्न नहीं करती ब्लू लिटमस को रेड में, जबकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइक एसिड कर देता है, इसका रीज़न पूछ सकते हैं। ऐसे ही जब एक बी बर्ड हमारे ऊपर बैठ जाता है तो हमें थोड़ा सा पेन होता है, और जब हम उसके ऊपर रब कर देते हैं बेकिंग सोडा तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसका रीज़न पूछ सकते हैं। ऐसे ही 2-3 और है। लास्ट जो लिखा हुआ है पिकल्स और कर्ड को हम कॉपर के बर्तनों में हम क्यों नहीं रखते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में सबसे पहले तो आपको करना है कि प्रॉपर्टीज सारी आयनिक कंपाउंड्स की, मिनरल सोर्स क्या है, और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम किसी भी एलिमेंट का आपके पास आ जा सकता है, जैसे कैल्शियम एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो किसी का भी डॉट डायग्राम आपको पूछ सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर ऐसे ही प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं जंग वगैरह से। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर। डिफरेंस मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि डिफरेंस को किसी भी चैप्टर में से स्किप नहीं करना है, वो जरूर आपको करना है। डिफरेंस आयनिक सॉल्वेंट कंपाउंड में किसके बेस पे, स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी और कंडक्शन के बेस पे आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको सारे करने हैं, कोई भी वो वहाँ पे कोई भी बना के तो आपको पूछ सकते हैं कि ये किसका नेम क्या है। ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की। डिफरेंस पहले भी बोला है कि इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस आपको स्किप नहीं करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास रीजंस पूछ सकता है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा क्यों है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, और केरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वाइल कूलिंग ऑयल डू, तो आपसे ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास सॉप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस जरूर करना है, ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप और डिटर्जेंट को जितना ज़्यादा आप अच्छे से कर सके उतना ज़्यादा अच्छे से आप कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें अगर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है तो पहला तो यही बनता है कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से करनी होगी। ऐसे ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये दोनों टेबल आपको अच्छे से करनी है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटालिक कैरेक्टर, कि आप लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनमें से क्वेश्चंस पक्का आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आपके पास कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
तो आपके पास एलिमेंट्स दे दिए, आपको बोल दिया कि फर्स्ट कौन सा पहले आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, इंक्रीजिंग और मतलब कि आप डिसेंडिंग और असेंडिंग में इसको अरेंज करें। और फोर्थ जो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में भी आपको इसमें से इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें आप कर सकते हैं एंजाइम और उसके फंक्शंस क्या क्या है, डायग्राम, रेस्पिरेशन सिस्टम का ह्यूमन, और ऐसे हीमोग्लोबिन इन बॉडी और रोल ऑफ HCl इन स्टमक, ऐसे ही न्यूट्रिशन इन अमीबा और ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कर लेने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स आर्क के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। डायग्राम ह्यूमन ब्रेन का और उसके पार्ट्स पूछ सकते हैं, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन न्यूरॉन, ऐसे ही प्लांट हार्मोन्स, ऐसे ही सॉल्ट क्यों नेसेसरी है, आयोडाइज सॉल्ट, कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपके पास है हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। इसमें जो फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पता करना है, मतलब आपको पढ़ना है बेनिफिट्स ऑफ टिश्यूज कल्चर, ऐसी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ये आपको करना है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंस तो मैंने बोला ही हुआ है कि इम्पॉर्टेंट होते ही है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन वगैरह में। नेक्स्ट इसमें जो आता है DNA, एड्स वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपके पास है जर्म सेल्स प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी में कौन से होते हैं, तो आपको ये जरूर करने हैं। और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो आप उसके लिए अगली वीडियो को जरूर देखें।